गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित में हम यूनिट 3 प्रातः और साय तक कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 44 तक। पेज नंबर 45 पर आओ परखें। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर हमें संख्याओं के पैटर्न दिए गए हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं हम 435, 445 और 455। तो इस पैटर्न में देखते हैं तो हम देखते हैं कि दहाई के अंक में चेंज आया है, बाकी इकाई और सैकड़े के स्थान पर कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो इसका मतलब दी गई संख्या में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। 435, 445, 455। 455 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 465। फिर 475, 485 और 495। नेक्स्ट है 900, 875, 850, 825। इसमें हम देखते हैं कि दी गई संख्या में से अगर हम 25 घटाते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 900 में से 25 घटाए तो 875, 875 में से 25 घटाए तो 850, 850 में से 25 घटाए तो 825। इसके बाद 825 में से 25 घटाते हैं तो क्या रह जाएगा? 800। उसके बाद 775, उसके बाद 750 और 750 में से 25 घटाते हैं तो क्या आएगा? 725। इस प्रकार हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। फिर है 13, 26, 39। तो यहाँ पर तो हमें एक पहाड़े का पैटर्न दिखाई दिया है ना। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 चौके 52। यानी कि हम दी गई संख्या में अगर 13 जोड़ते हैं तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। और 52 के बाद क्या आता है? 13 पंजे 65, 13 छेक 78। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं, इनको आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने संख्याओं को लिख लिया है। जैसे फर्स्ट है, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं, इन्हीं को हमें एक बार आरोही क्रम में लिखना है और एक बार अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम है तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे छोटी संख्या आएगी। और दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 8। क्या आएगा सबसे पहले? 8। उसके बाद 27, उसके बाद ढूंढिए कौन सी संख्या आएगी? 95। उसके बाद 139 और फिर 165 और लास्ट में 4972। तो ये हो गया आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम में घटता क्रम होता है। अवरोही क्रम में क्या होता है? घटता क्रम। तो घटते क्रम में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हमें एक ही पैटर्न से, एक ही क्वेश्चन से आरोही और अवरोही क्रम लिखना हो तो एक क्रम को लिख के हम उसको अपोजिट क्रम से, उल्टे क्रम से भी लिख सकते हैं। जैसे अवरोही क्रम में हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो यहाँ पर आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ से हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। 4972, 165, फिर 139, फिर 95, फिर 27 और फिर 8। इस तरह से करोगे तो ये बिल्कुल आसान तरीका रहेगा। नेक्स्ट है आरोही क्रम और अवरोही क्रम।
तो दी गई संख्याओं में देखते हैं कि आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ढूंढिए। मुझे ये है 2347, ये सबसे छोटी दिखाई दी, 2347। उसके बाद 2374, उसके बाद 2473 और उसके बाद 2734। तो अवरोही क्रम लिखते समय हम क्या करेंगे, आरोही क्रम को पीछे से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आएगा 2734, 2473, 2374 और 2347, 2347। तो इस प्रकार हम दी गई संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। आरोही और अवरोही क्रम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन महीनों के नाम लिखिए जिनमें लगातार 31 दिन आते हैं, यानी कि कंटिन्यू मंथ होने चाहिए जिनमें 31 दिन आते हैं। तो ऐसे महीने कौन से हैं, जुलाई और अगस्त। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। इसी तरह दिसंबर और जनवरी, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं और जनवरी में भी। नेक्स्ट है, 4 महीनों के नाम लिखो जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। नेक्स्ट है, उस महीने का नाम लिखिए जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। ऐसा कौन सा महीना होता है, अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 28 दिन होते हैं और अगर लीप वर्ष है तो उसमें 29 दिन होते हैं। ऐसा कौन सा महीना होता है, फरवरी। यदि 1 नवंबर को रविवार हो तो बताओ कौन सी तारीख को रविवार होगा। वही वार पूछ रखा है, तो जो भी तारीख दे रखी है उसमें हमें क्या करना है, 1 दे रखी है तो उसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो 8 तारीख को फिर से रविवार होगा। और फिर से हम 8 में 7 जोड़ते हैं तो 15 को फिर से रविवार होगा। 15 में हम फिर से 7 जोड़ते हैं तो 22 को फिर से रविवार होगा। 22 में हम फिर से 7 जोड़ते हैं तो 29 को भी फिर से रविवार होगा। यानी कि 1, 8, 15, 22 और 29 को इस महीने में, नवंबर महीने में रविवार होगा। नेक्स्ट है, दी गई तालिका में पूर्वाहन और अपराहन भरें। मैंने आपको बताया था साय है तो दोपहर के 12 बजे के बाद का समय है तो अपराहन लिखेंगे और रात के 12 बजे के बाद का समय है तो उसको पूर्वाहन लिखेंगे। तो साय के 7 बजे अपराहन, प्रातः के 9:35 तो 9:35 बजे पूर्वाहन, रात्रि 10 बजे अपराहन, रात्रि 4 बजे पूर्वाहन, प्रातः 10 बजे पूर्वाहन। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इनको शब्दों में लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनको इनके स्थान पर रखकर प्रदर्शित करना होता है। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखकर। कैसे, देखिए, ऐसे देखिए, पहली संख्या है हमारी 34। तो यहाँ पर इकाई और धाई लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इकाई और धाई के अंकों को हम एक साथ पढ़ते हैं। तो इसको हम देखेंगे 30, 4, 34। अगली संख्या है 842। तो इकाई, धाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के नीचे क्या है, 8, तो 842। फिर है इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के नीचे है 2, 2900, 2926, 2926 है ना, बिल्कुल आसान। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 आप इन स्थानों के साथ प्रदर्शित करके संख्या को लिखेंगे तो अंकों और शब्दों में लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे हजार के नीचे 7 है और सैकड़े के नीचे 8 है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, 7,804, 7,804, 7,804। अगली संख्या 10,000 तक के स्थान तक दी गई है
तो इसको पढ़ते हैं। 10,000 के नीचे 1 है तो 1000 और 10,000 के अंकों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,309। 10,309 10,309। फिर है यहाँ भी 10,000 तक है तो 1000 और 10,000 के अंकों को इकट्ठा पढ़ेंगे 58,000। सैकड़े के नीचे 0 है तो सैकड़े को हम नहीं बोलेंगे। 58,005 58,005 है ना, बिल्कुल आसान। आप भी इकाई दहाई लिख कर फिर संख्याओं को शब्दों में और अंकों में लिखने की कोशिश करना। शब्दों में लिखने के बाद हमें बोला गया है दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब संख्याओं को अंकों में लिखना है तो यहाँ पर है 972। 900 100 के साथ क्या है 9, तो सैकड़े के नीचे मैं लिख देती हूँ 9 और 72 70 2 72, ये हो गया 972। 20,001 20,001 तो यहाँ पर 20,000 है तो 1000 के साथ 20 यानी कि 2 अंक हैं तो हम 10,000 के नीचे 2 लिखते हैं और 1000 के नीचे 0, ये हो गया 20,000। क्या हो गया 20,000। एक है अकेला है तो ये कहाँ पर आएगा इकाई के नीचे, और सैकड़े और दहाई के नीचे हम 0 लगा देंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 20,001। फिर है 7,599। 7,000 है, 1000 के नीचे 7, 500 सैकड़े के नीचे 5, 99 90 9 99 7,599। आगे है 4,839 तो 1000 के नीचे लिखेंगे 4, 800 सैकड़े के नीचे 8 और 39 30 9 39। आगे 97,007 तो 97,000 तो 1000 से पहले 97 है, 90 7 97 यानी कि 2 अंक, तो हम इसको 10,000 और 1000 के नीचे ऐसे लिखेंगे 97,007 है, 7 मतलब इकाई, और सैकड़े और दहाई के नीचे हम 0 लगा देंगे तो ये हो गया 97,007। अगला प्रश्न है छुटी हुई संख्याएं लिखो। छुटी हुई संख्या लिखो। 972 और 974 के बीच में क्या आएगा 973। 3,805 3,806 3,807। फिर है 10,000 10,001 10,002। नेक्स्ट है 9,087 और यहाँ पर ध्यान से देखना 9,085 दिया गया है तो यानी कि ये क्या है उल्टी गिनती है। 9,085 9,086 9,087। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है 7,059 और यहाँ पर है 7,057 तो यहाँ पर क्या आएगा 7,057 7,058 7,059। तो ये हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट हो गया है। आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भेजे जाएंगे, आपको कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में वो करने हैं।